मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, जो स्टूडेंट अभी तक इंग्लिश में ना तो किसी का नाम लिख पाते हैं और ना ही इंग्लिश में कोई मैसेज टाइप कर पाते हैं और ना ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर फेसबुक पर इंग्लिश में बातें कर पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बिल्कुल जीरो से सिखाता हूं कि कैसे आप आसानी से इंग्लिश में किसी का नाम लिखोगे या फिर खुद अपना नाम लिखोगे, दूसरों का लिखोगे और कैसे इंग्लिश में दोस्तों के साथ आप टाइपिंग करके बातें करोगे। आपकी एक भी इंग्लिश गलत नहीं होने दूंगा। अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता है, आपने कुछ भी नहीं याद किया है ना, तो याद भी करवा दूंगा और सारे तरीके भी इस क्लास में सिखा दूंगा। और एक बात, हमने मैसेज से बात करने वाले उन सभी शब्दों को यहाँ देखो लिया हुआ है जिनको आप टाइपिंग करने मैसेज को ज़रूरत पड़ती है। तो आइए इनको अच्छे से सीखते हैं ताकि आप दोनों चीज़ें एक साथ सीखो, नाम भी लिखना और मैसेज करना तो वैसे भी सीखने वाले हो। तो आइए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखो, लिखा है कि बिना कुछ पढ़े इंग्लिश में मैसेज लिखना ऐसे सीखो। बहुत सरल तरीका सिखाऊंगा, बस रुके रहिएगा और अच्छे से बिना स्किप किए देखिएगा। यहाँ देखो तुम शब्द लिखा है, तो पहले आप ता बनाओगे, फिर छोटा ऊ का मात्रा की इंग्लिश लिखोगे। तो आपका जो ता होता है वो देखो बनता है टी से और छोटा ऊ का मात्रा बनता है आपका यू से, तो टी यू आपका तू बन गया। और माँ जो होता है वो आपका यम से बनता है, तो टी यू यम तुम। यहाँ लिखा हुआ है कल। अब देखो कैसे आपका का पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो याद रखना जिस अक्षर पे बिल्कुल भी मात्रा ना दिया जाए, अगर वह शुरुआत में लिखा हो या फिर कहीं बीच में हो, यानी कि दो अक्षरों के बीच में हो, 3-4 अक्षरों के बीच में हो, लेकिन शुरुआत और बीच में रहे तब ए लगाते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे। लेकिन अगर लास्ट में हो बिना मात्रा वाला तो उसकी केवल इंग्लिश यानी कि यल से ला। यहाँ भी देखो हमने इस माँ को केवल एम से दिखाया है, ला को केवल यल से। तो लास्ट में रहे तो केवल इंग्लिश लिखना, बीच में रहे शुरुआत में रहे तभी ए लगाना। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ स्कूल, ए आधा सा है तो पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, यस से सा लिखेंगे छोटा वाला। स्कूल एक इंग्लिश वर्ड है, इसमें जो आपका का होता है वह सी और एच से बनता है और बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से बनता है, ये आपको पता है। और ला को हम केवल यल से दिखाएंगे, स्कूल की इंग्लिश बन गई। क्यों आधा का, तो कैसे आपका का। अब आधा बनाना है तो तुरंत या को भी लिख दो, यानी कि आधा अक्षर जिसके साथ लगा हुआ होता है ना, हम उसकी भी इंग्लिश तुरंत ही लिखेंगे जब आधे अक्षर की इंग्लिश को लिख लेते हैं। तो हमने आधे अक्षर को लिख लिया, लेकिन अभी आधा नहीं बना है, तुरंत मैं यहाँ वाई से या करूँगा, अब आधा बन गया। अब इस पर ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा क्यों। तो एक बात और आपको समझा दूँ, मैसेज में लोग ज़्यादा करके के वाई ओ से क्यों लिखते हैं, लेकिन जब आप क्यों बोलते हो ना तो हल्का सा नाक में ऊपर की तरफ खींच के बोलते हो, तो यहाँ ऐसे एक बिंदी भी दी होती है और इस बिंदी को कोई ध्यान नहीं देता है। तो याद रखना, जब मात्रा के बगल में बिंदी भी ऐसे लगी हो ना तो उसे यन से दिखाते हैं। और क्योंकि शुद्ध इंग्लिश के वाई ओ यन होता है, लेकिन मैसेज में आप इतना भी टाइप कर सकते हो, लेकिन कोई पूछे कि शुद्ध क्या होता तो आप यन तक बताइएगा कि यहाँ एक बिंदी भी होती है। नहीं, अब यन से आपका ना पे देखो मात्रा नहीं है शुरुआत में, तो यहाँ पे ए लगा देना। हा बनेगा आपका एच से। अब देखो ये बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा स्टूडेंट डबल ई से भी बनती है और आई से भी बनती है, और आई से ए आपको पता है कि छोटी ई की भी मात्रा बनती है। तो याद रखना ज़्यादा करके आई ही यूज करो आप, चाहे बड़ी आ जाए चाहे छोटी आ जाए। डबल ई का यूज बड़ी ई के लिए बहुत कम होता है, और जहाँ पे होगा वहाँ मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी आप आई ही यूज करोगे, ज़्यादा करके आई ही यूज करना है। और एक शॉर्टकट बता दूँ, अगर सबसे लास्ट में बड़ी ई आया करे मात्रा तो आप आई ही लगा दिया करो, बीच में भी लगेगा लेकिन किनारे ज़्यादा करके आई। अब एक बात और समझा दूँ यार, नहीं में भी आप कहीं कहीं देखे होंगे कि यहाँ ऐसे बिंदी दी हुई होती है, तो नहीं लोग भी दो तरीक़ों से लिखते हैं। कोई यन लगा करके लिखता है आई के बगल में और कोई ऐसे आई तक। अगर बिंदी लगी है तो यन भी लगाना, नहीं लगी है तो आई तक कहना। ठीक है, चलिए दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप। आई तो डबल ए से बड़ा आ, वाई से या। अब यहाँ भी किनारे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आई यूज कर दो। बोलो तो बी से पहले आप यहाँ बा करो, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला करो, फिर ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। बाबू, अब देखो बी से आपका बा,
अब आ का मात्रा ए, देखो आप ए भी तो शब्द यार यूज करते हो इसलिए हमने डाल दिया है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और आपको बोरिंग ना लगे। अब देखो बी से आपका यहाँ पे बा हो गया, ये बड़ा ऊ का मात्रा है तो बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से भी बनता है और बड़ा ऊ का मात्रा यू से भी बनता है। और आपको ए भी तो पता है कि छोटा ऊ का भी मात्रा तो यू से बनता है, यानी कि जैसे आई दोनों बना रहा है वैसे यू भी दोनों बनाता है। और डबल ओ का यूज बहुत कम होता है डबल ई की तरह, यानी कि कहानी दोनों की सेम है, डबल ई डबल ओ और यू आई, तो ज़्यादा करके आपको भी यू का ही यूज कहना है। और लास्ट में बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू ही लगाना है, यानी कि कहानी सिमिलर है भैया। यहाँ लिखा हुआ है तबीयत। अब देखो टी से ता पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए, बी से आपका बा, अब ए है छोटी की मात्रा तो यहाँ पे हम आई यूज करेंगे। अब या को हम वाई से दिखाएंगे, या पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाएंगे, लेकिन लास्ट वाले को केवल इंग्लिश में, यानी कि टी से ता। ठीक। अब देखो टीच से आपका ठा। अब ठीक लोग दो तरीकों से लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप ठीक में डबल ई यूज करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आई यूज कर दे तो आप गलत मत बोलिएगा, क्योंकि आई भी तो आपकी बड़ी की मात्रा अप्लाई करता है यार। चलिए दोनों तरीकों से आई लगा करके डबल ई, लेकिन आप डबल ई इसमें लगाइएगा। रहे तो आर से रा पे मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए की मात्रा ई रहे। तब तो टी से ता पे मात्रा नहीं ए, और बी से आपका बा तब। तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, आए तो डबल ए से बड़ा आ, और ये आपका ए है एड़ी वाला तो इसे हम ई से दिखाते हैं। अगर स्वर के ऊपर ऐसे बिंदी लगी हो, चाहे चंद्रमा की हो चाहे ऐसे हो, तो स्वर के ऊपर लगी है तो उसे भी यन से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका यन, या लिखा है ना तो यन से आपका ना और आ का मात्रा ए से ना। गुस्सा, जी से गा, छोटा ऊ का मात्रा यू से गु, आधा साहित इसको लिख लो तुरंत इसको लिख लो, तब दोनों साहित मैं यस कर देता हूँ, ए आधा ए पूरा, और इस पे आ का मात्रा है तो ए। कर तो के से का पे देखो मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कह लेना, आर से रा आपका कर। आपको समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है। टाइपिंग करना आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं रिप्लाई करता हूँ ज़रूर अगर देखूँगा तो। आगे है रही। अब आर से रा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगा दो, और एच से आपका हा। अब देखो तरीका बता दिया है, किनारे बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देना, बस हो गया। हो, एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा ए हो गया आपका हो। और ए औ जो है ए यू से बनेगा, र आपका आर से, चाहे औ की मात्रा हो या फिर आपका औ हो, ए यू से। बताओ, अब देखो बी से बा पे मात्रा नहीं है ना तो यहाँ पे ए लगा देना, और टी से ता पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा तो ए से ही बनता है, और पूरा ओ आपका ओ से। बताओ क्या, आधा का तो के से का करके तुरंत आप वाई से या कर दो, और आ का मात्रा ए से क्या। हुआ तो एच से आपका हा, ए छोटा ऊ का मात्रा यू लगाओ, और बड़ा आ आपको पता है कि डबल ए से बनता है। कितना अच्छा लग रहा है ना? बहुत आसान है यार, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। यहाँ लिखा है एच से आपका हा, ए आई से ए की मात्रा है। अब देखो है भी दो तरीकों से लिखते हैं, है और है। अगर है करोगे तो यहाँ पे आपका बिंदी होगा, और बिंदी रहेगा तो आप एच ए और आई के बगल में क्या करोगे, यन टाइप करोगे, ठीक है। चलिए तुमको, अब देखो कुछ ऐसे भी आपको शब्द मिलेंगे जहां आपको समझना है और उनको अलग अलग करके बनाना होता है। जैसे आप पढ़ते हो तुमको, तो देखो पहले तुम पढ़ रहे हो फिर जाके को, और इनको आप अलग अलग भी तो लिखा हुआ देखे हो, खुद लिखे हो। जैसे यहाँ देखो हमने अलग से तुम लिखा है, तो आपने यहाँ से तुम ले लिया और कहीं से को ले लिया, दोनों को मिला करके तुमको बना दिया। यानी कि जब आप पढ़ते हो तुमको तो पहले तुम हो गया अलग और को हो गया अलग। मैं एक आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, जब भी 3 अक्षर वाला कोई भी नाम हो, शब्द हो, कुछ भी हो, 3 अक्षर हैं और उसमें शुरुआत में मात्रा दिया हो, लास्ट में मात्रा दिया हो, बीच में ना हो, तो आप शुरुआत से 2 अक्षर अलग कर देना, इसको अलग कर देना, बस इतना काम करना, ठीक है। और अलग अलग समझ के बनाना। जैसे तुम है तो पहले टी यू और यम कर दो, यहाँ आप देख सकते हो, तो ये आपका तुम हो गया। अब इस यम के बगल में ए मत लगाना और ए मत बोलना कि माँ आपका बीच में है, क्योंकि अलग हो गया तो किनारे बन जाता है। आप यहाँ देख सकते हो, देखो अलग हो गया है तो किनारे आपका आ गया ना, तो वही समझ के बनाना है। फिर के से का करके वो से ओ की मानता है, लेकिन लिखना एक में ही होता है। बोलो,
देखो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। एक बात और समझा दूं, जैसे देखो इसमें भी 3 अक्षर है ना, शुरुआत में मात्रा है, लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं है ना, तो यहाँ भी आपका लिख अलग और ने अलग हो जाएगा, यानी कि खा के बगल में आप ए नहीं लगाओगे, ऐसे कहना है। तरीका पता हो गया ना, अब कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे लिखा है बुखार। अब पहले बी से यहाँ बा कह लो, छोटा ऊ का मात्रा है उससे बू, यहाँ पे केच से आप खा करो और आ का मात्रा ए से और रा आर से बुखार। हमें एच से हा, अब हा पे देखो मात्रा नहीं है शुरुआत में, तो यहाँ पे आपको ए टाइप कहना है। फिर मैं एम से माँ करूँगा तो ए की मात्रा को ई से दिखाऊंगा। हमें अपना, अपना, देखो पहले अप पढ़ते हो फिर जाके ना, तो चाहे अपना हो या फिर अपनी हो या फिर अपने हो, आपका अपना अलग हो जाता है क्योंकि हम अप को पहले पढ़ रहे हैं। तो आ आपका ए से, पा केवल पी से, अब अलग हो गया, ए तो लास्ट में ही होगा। फिर यन से ना और आ का मात्रा ए से अपना। एक बात और सुनो, जब भी कहीं आपको स्वर मिला करे ना तो उसकी केवल इंग्लिश लिखा करो। ये मत सोचना कि इस पे कोई मात्रा नहीं है, मैं यहाँ पे ए लगा दूँ, नहीं, ये स्वतंत्र हैं, ये खुद से ही अपने से बनते हैं। ठीक है, चलिए। ख्याल, आधा खाए तो पहले आप के और एच से यहाँ पे खा करोगे, तुरंत वाई से या कहना और आ का मात्रा ए से, ला को यहाँ पे यल से दिखाना। ख्याल। रखना, देखो रख ना, पहले रख पढ़ते हो फिर जाके ना, तो यहाँ पे आर से रा करोगे, मात्रा नहीं ए, और खा केवल आपका केच से, क्योंकि देखो अलग हो गया तो लास्ट में है ना। फिर यन से ना और ए से आ का मात्रा रखना। चाहिए, तो सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा चा, एच से आपका हा, आ से छोटी की मात्रा ही, और ए बनता है आपका ई से, चाहिए। आगे है उनको, देखो उनको, पहले उन पढ़ते हो फिर जाके को, मैंने बोला था कि जितना पहले पढ़ेंगे वो आपका अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे का की के करके आप बना सकते हो, चाहे उनको हो, चाहे उनकी हो, चाहे उनके हो, आप यहाँ पे उन अलग करके बनाओगे। तो उ देखो केवल यू से, ना आपका केवल यन से, का आपका के से, ओ से ओ की मात्रा उनको। यहाँ देखो लिखा हुआ आपका एक, तो एडी वाला ए आपका ई से बनता है और का आपका के से, तो ई और के आपका यहाँ पे एक हो गया। आगे लिखा हुआ है चिट्ठी, देखो सी एच से आपका चा, आई से छोटी की मात्रा ची, देखो पहले टा लिखो तब जाके आप ठा लिखो, क्योंकि आप पढ़ते हो चिट्ठी, देखो ठी लास्ट में बोलते हो, यानी कि ची और ठी के बीच में टा बोलते हो, तो पहले आप यहाँ पे टी से टा करोगे, फिर जाके टी और एच से ठा करोगे, और बड़ी की मात्रा आपकी यहाँ पे आई से हो जाएगी। मैंने बोला था किनारे जो बड़ी की मात्रा होती है उसे आई से लिखा करो ना। चलिए लिखो, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और खा आपका केच से, ओ से ओ की मात्रा। भेजो, तो बी और एच से आपका भा, ई से ए की मात्रा भे, जे से आपका जा, ओ से ओ की मात्रा भेजो। पास, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, छोटा सा आपका यस से पास। छोड़ो, तो सी डबल एच से आपका छा, ओ से ओ की मात्रा, डी से ड़ा, ओ से ओ की मात्रा छोड़ो। नई, तो यन से ना मात्रा नहीं है ए, देखो बड़ा वाला ई है तो आई से, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो दोनों को बनाया करो आप। पोस्ट, तो पी से पा, ओ से ओ की मात्रा पो, आधा सा है तो आप यस करके तुरंत टी से टा करे पोस्ट, पोस्ट का मतलब देखो पद होता है। दुल्हन, तो डी से दा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, ए आधा ला है तो यल से ला, तुरंत आपका एच से हा, मात्रा नहीं ए, और ना को यहाँ पे हम यन से दिखा देंगे। ठीक है, बनेंगी, तो बी से बा, बा पे मात्रा नहीं ए, यन से ना, ना पे ए की मात्रा ई, और बिंदी को यन से, फिर जी से गा और बड़ी की मात्रा आई से। फिल्म, यफ से फा, आई से छोटी की मात्रा फी, आधा ला है तो यल से ला करके यम से मा करो, ए आपका यहाँ पे फिल्म हो जाएगा। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। देखो लिखा है जिद्दी, तो जे से आपका जा, आई से छोटी की मात्रा जी, देखो इसमें आधा दा और पूरा दा होता है, ये हमने बहुत बार आपको समझाया है। तो एक बार डी लिखो फिर जाके अगला डी कर दो, ए आधा हो गया, ए आपका पूरा, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आई, जिद्दी। लड़की, देखो लड़ फिर जाके की, पहले लड़ लिखो, तो यल से ला, मात्रा नहीं ए, डी से आपका अड़ा, फिर ए तो लगाओगे नहीं यहाँ, फिर के से का, बड़ी की मात्रा आई से लड़की। लिखा है आएगी, तो देखो बड़ा वाला आ डबल ए, वाई से या ई से ए की मात्रा,
जी से गा और आई से बड़ी ई की मात्रा ए हो गया आपका आएगी। लेकिन यल से ला ई से ए की मात्रा ले, के से का आई से छोटी ई की मात्रा की और यन से ना। लेकिन बताओ, तो बी से बा मात्रा नहीं ए, टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा पूरा ओ से बताओ। अभी तो ए से आ, बी और एच से आपका भा, बड़ी की मात्रा आई से ए आपका भी हो गया। आइए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपका होमवर्क है, देंगे, लेंगे, थप्पड़, कैसे, जवाब दिया, ठीक है। इतने आपके होमवर्क हैं। देखो, इनको अच्छे से ऐसे ही आप इंग्लिश में बनाना। अगर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं सुधार करके आपको समझाऊंगा। लेकिन सभी लोगों को कहना है, जो आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आकर के अच्छे से प्रैक्टिस करें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाय।